नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम जर्नी की एमसीक्यू सीरीज में, जहां हम करते हैं हर परीक्षा की पूरी तैयारी। आज के इस एमसीक्यू सीरीज में हम शुरू करने जा रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का पहला अध्याय, जिसका नाम है प्रागैतिहासिक काल, जिसमें आपको मिलेंगे 10 ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो पिछली किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए एमसीक्यू देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अध्याय 1 प्रागैतिहासिक काल। 10 ऐसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को इसमें शामिल किया गया है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन किसके आधार पर किया जाता है। ये जो है एसएससी CHSL 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है लिखित ग्रंथों के आधार पर, ऑप्शन बी कह रहा है धार्मिक ग्रंथों के आधार पर, ऑप्शन सी कह रहा है पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर, ऑप्शन डी कह रहा है जनश्रुतियों के आधार पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 जानेंगे। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया था। ये जो है UPPCS प्रे 2021 में पूछा गया है। इसका ऑप्शन है A2, B3, C4, D5। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 3। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है और ये 2021 के UPPCS प्री में पूछा गया है। चलिए अब प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है प्रारंभिक पाषाण युग के लोग किस प्रकार के उपकरण प्रयोग करते थे। ये जो है SSC CGL 2020 में पूछा जा चुका है। तो इसका जो ऑप्शन है धातु के, ऑप्शन बी पॉलिश किए गए, ऑप्शन सी दराती जैसे, ऑप्शन डी असभ्य और खुरदरे पत्थर के। तो प्रारंभिक पाषाण युग के जो लोग होते थे वो असभ्य और खुरदरे पत्थरों के उपकरण प्रयोग करते थे। ये SSC CGL 2020 में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है नवपाषाण युग में मनुष्य ने किस प्रमुख परिवर्तन की शुरुआत की। ये जो है BPSC 2019 में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन है लेखन की, ऑप्शन बी कृषि की, ऑप्शन सी व्यापार की, ऑप्शन डी नगर योजना की। तो नवपाषाण युग में मनुष्य ने कृषि की परिवर्तन की शुरुआत की। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 5 जानेंगे। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है बरपा, किलेदिगी और चिरांद स्थल किस युग से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी मध्यपाषाण, सी नवपाषाण, डी ताम्रपाषाण। ये जो प्रश्न संख्या 5 है ये MPPSC प्री 2020 में पूछा जा चुका। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि बरपा, किलेदिगी और चिरांद स्थल जो है नवपाषाण युग से संबंधित है। अब हम प्रश्न संख्या 6 पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है ताम्रपाषाण युग में मुख्य औजार किस धातु से बने थे। यह जो क्वेश्चन है RRB NTPC 2016 में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन है ए लोहा, बी सोना, सी तांबा, डी पीतल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ताम्रपाषाण युग में मुख्य औजार जो था तांबा के धातु से बना हुआ था। चलिए अब हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है ताम्रपाषाण संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा था। ये जो है UPSC प्रीलिम्स 2017 में पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन है ए महेश्वर, बी चिरांद, सी इंग्लेश्वर, डी इनाम गांव। तो इसका जो राइट आंसर है डी, यानी कि इनाम गांव। ताम्रपाषाण संस्कृति का प्रमुख केंद्र था इनाम गांव। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है नवपाषाण युग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो ये जो है UPTGT 2022 में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन है ए बरपा, बी चिरांद, सी मेहरगढ़, डी लोथल। तो
तो इसका जो आंसर होगा सी मेहरगढ़, यानी कि नवपाषाण युग में पशुपालन के प्रमाण जो थे मेहरगढ़ से मिले हैं। अब हम प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है प्रागैतिहासिक काल में रॉक पेंटिंग्स कहाँ पाई गई है। ये जो एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है ए भीमबेटका, बी हड़प्पा, सी कालीबंगा, डी चिरांद। तो प्रागैतिहासिक काल में रॉक पेंटिंग्स जो है भीमबेटका में पाई गई है, यानी कि ऑप्शन ए। अब हम प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, जो हमारा एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 1 का ये आखिरी प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 10 कर भारत में नवपाषाण युग की सबसे पुरानी बस्ती कहाँ पा गई। ये कहाँ पाई गई है, ये जो है बिहार एसआई 2021 में पूछा जा चुका है। इसका जो ऑप्शन ए है चिरांद, बी महेश्वर, सी मेहरगढ़ और डी इनामगांव। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मेहरगढ़। भारत में नवपाषाण युग की सबसे पुरानी बस्ती जो है मेहरगढ़ में पाई गई है। अब हम बात करते हैं कि एमसीक्यू सीरीज का हम पार्ट 2 में क्या लेंगे। तो एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 10 महत्वपूर्ण ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाएंगे जो पिछले किसी न किसी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपको इसकी पीडीएफ की ज़रूरत है तो कमेंट में बताइए कि हमें पीडीएफ चाहिए, तो हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट 2 लेकर आते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो पे आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा। अधिक से अधिक संख्या में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए बंदे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद।